हैं धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा आंखों देखा हाल सुनाया है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भुवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये उदर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव ब्रह्मादिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गेले, वो बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नादे, तौबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपरमात्मा के ज्ञान से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुणात्मा एक एक लाइन पंक्ति ये सूक्ष्म वेद है और ये सत्य से परिपूर्ण है। इसको विवेक के साथ सुनना और गहराई से सोचना। ये राधा स्वामी पंथ जिसने लगभग 10-12 करोड़ व्यक्तियों को उपदेश दीक्षा दे रखी है, इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन है? श्री शिवदयाल जी सेठ आगरा के रहने वाले थे, पन्नी गली वाले। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे पंजाब के अंदर एक आश्रम की स्थापना की। श्री जयमल सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री सावण सिंह जी, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना सच्चा सौदा सिरसा वाले। तो सच्चा सौदा सिरसा में बेगू रोड के ऊपर श्री खेमा मल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना ने डेरा स्थापित किया और उससे फिर जगमाल वाली एक ब्रांच बन गई। हिसार में गंगवा शहर है, इसमें भी इसके आसपास गांव में भी उसी की एक ब्रांच है। फिर जय गुरुदेव पंथ मथुरा के अंदर, वही आगरा से शिवदयाल जी वाला ही जल है। एक बिहानी दनौद के अंदर हरियाणा के अंदर एक ताराचंद जी ने जो राधा स्वामी पंथ बनाया वो भी उसी की ब्रांच है। और फिर दिल्ली के अंदर एक सावन कृपाल मिशन है, वो भी उन्हीं की ब्रांच है। तो कहने का दास का भाव है, ये ठाकुर सिंह था वो भी इन्हीं का। कहने का भाव ये है कि इस शिवदयाल जी के ज्ञान के आधार से, उन्हीं 5 नामों के आधार से ये सभी साधना कर रहे हैं। और
सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने उनको टोका कि भी तुम पांचों नाम काल के हैं, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, सतनाम ये, और तुम बात करो सतलोक की। तो उन्होंने चतुरता दिखा दी, नाम बदल लिए अपने आप। उसके हेड ऑफिस से तो चल रहे हैं 5 नाम, इन्हें खुद अपने नारे धर लिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अरे इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को तो हमने पाना है। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो, ये सतपुरुष के उपमात्मक नाम है। जैसे जल कहो, नीर कहो चाहे पानी कहो। अब उस जल नीर पानी को तो हमने पाना है। जल नीर पानी, जल नीर पानी, जल नीर पानी करता रहे सारा जीवन, क्या प्राप्ति होगी। अब जल कहाँ है पृथ्वी में, वो जल प्राप्त कैसे हो, हैंडपंप लगाना पड़ेगा, जब वो जल नीर पानी पावेगा। जल नीर पानी, जल नीर पानी कहने से नहीं मिलेगा, उसके पाने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसेस को अपनावें, बोकी मारें, पाइप लावें, हैंडपंप लगावें, जब वो जल पानी नीर जब मिलेगा। तो ऐसे ये सतनाम का 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये बोकी का काम करेगा। श्वास उस श्वास से सिमरण करना है, और जब इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, जैसे बोकी लगाते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, फिर बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, और पाइप को नीचे डालते रहते हैं। जब पानी के ऊपर पहुंच जाता है पाइप का निचला सिरा, तो उसके बाद उस बोकी का फंक्शन खत्म हो गया, पाइप लोअर हो गया और बोकी ने अपना काम कर दिया। यानी सतनाम का जो काम है वो समझ लो इस बोकी जितना है। सतनाम का जो श्वास, वो श्वास से सिमरण हम करेंगे। और बोकी मार के पाइप भी डाल दी, पानी के पास पहुंच गया एंड उसका निचला सिरा पाइप का, लेकिन एंड पंप नहीं लगा ऊपर, तो भी यूजलेस है। तो सतनाम और फिर ये सारनाम हैंडपंप समझ लो, ऊपर की मशीन, और सतनाम के बिना वह मशीन यूजलेस, और उस मशीन बिना वो सतनाम यूजलेस, यानी पाइप यूजलेस। तो इनका कॉम्बिनेशन है। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से, वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले, हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते। तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़ कर उनको पाखंडियों को आप बैठेंगे यहाँ पर, और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जो इस नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं। जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहाँ उनके गर्भ पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए। लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 उठौड़े है, एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो, यानी रास्ता नाप का आयो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए,
और कलयुग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं पांचों नाम काल के, और यो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम, यो कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है दणोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है, इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का, देखो। और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं और नाम गलत देते हैं। बीज जो होता है पौधे का बीज से लिंक होता है। यदि आम की महिमा सुना रहे हैं, बीज बबूल का दे रहे हैं, सिंचाई भी साधक कर रहा है यानी साधना भी कर रहा है, तो वो बबूल का पेड़ ही सींच रहा है, उस बबूल के पेड़ की स्थान पर आम नहीं बन पाएगा। तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये नाम इस भक्ति का बीज है। इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु अमर गए ये हो गए भूत मसान। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर भूत बन के वहाँ चुर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके नो वो सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह कभी ना पता जाएगा कहाँ। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, इस दास के पुण्य प्रयत्न को भोली आत्माएं निंदा की संज्ञा देती हैं। इसको निंदा ना जानना, आलोचना ना समझना, एक महापरोपकार समझना। अगर ये आलोचना होती तो सोपन में भी ना करूं, इतना बालक नहीं मैं अपना कर्म बिगाड़ूं। लेकिन ये वो परोपकार है, एक दिन दुनिया रोया करेगी इस दास के इस प्रयत्न को याद कर करके। हे परमात्मा कैसे दया करी, हमारी कुकर आँख खोल दी। जैसे एक बार 500 के नोट नकली छाप दिए किसी नालायक ने, दुनिया को ठग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सबको आगाह किया कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा चिन्ह है वो ओरिजिनल है। तो जनता ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे कि भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा है दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूँ कि सह शरीर गए सह शरीर आए, और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल की उम्र में और नो बैठे बैठे भक्ति करते करते चले गए। हमारे दादा गुरु जी 80 वर्ष की आयु में साधना करते बैठे बैठे आराम से सतलोक चले गए। तो पुण्यात्माओं फिर ये क्या बने, जैसे मान ले कई ऐसे भी हैं भक्त साधक, ऐसे भी शरीर छोड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उनकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि जो टिकट वो बनवा रहे हैं, जहाँ का पासपोर्ट उन्होंने बनवा रखा है वो वहीं जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि जैसे श्री शिवदयाल जी भूत बन गए, तो इस वाणी का जो तात्पर्य है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर के हो गए भूत मसान।